हमारी धर्म श्रद्धा एक है और वह भारत माता और सनातन में है। कुंभ की जो अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं उससे हम अभिभूत हैं। अनेकता में एकता, यह शब्द हम सुनते आए हैं। वह अनेकता में एकता क्या होती है वह आंखों से देखना हो तो प्रयागराज के इस कुंभ का दर्शन अवलोकन अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रयागराज की अत्यंत पावन धरती के ऊपर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यह पूर्ण कुंभ का जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस कुंभ की जो अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं उससे हम अभिभूत हैं। हमारे समाज में जो सनातन के लिए जागरण आरंभ हुआ है कुछ दशकों से, वह लगातार अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है और उसी का दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे सभी प्रदेश, सभी भाषाएं, सभी जातियां, सभी प्रकार के संप्रदाय और आर्थिक स्तर में भी सभी प्रकार के लोग यहाँ पर अपने सारे भेदभावों को भुला करके और त्रिवेणी संगम का आनंद लेते हैं और अपनी भगवान के प्रति और इस सनातन के प्रति जो श्रद्धा है उसका दृढ़ीकरण और उसका आविष्करण करते हैं। अनेकता में एकता, यह शब्द हम सुनते आए हैं। वह अनेकता में एकता क्या होती है वह आंखों से देखना हो तो प्रयागराज के इस कुंभ का दर्शन अवलोकन अवश्य करना चाहिए। हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकात्मता क्या होती है यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा नहीं है और सभी के मन एक धरातल पर है। तो यह जो अंतरंग एकता है यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारी भाषाएं अनेक हैं, संप्रदाय अनेक हैं, जातियां अनेक हैं, हमारे रीति रिवाज अनेक हैं, लेकिन हमारी धर्म श्रद्धा एक है और वह भारत माता और सनातन में है। ऐसे अवसर में संयोग से मेरा जन्मदिन यहाँ पर आ गया और विशेष बात इस समय यह है कि अंग्रेजी दिनांक 25 जनवरी और षटतिला एकादशी तिथि के अनुसार और नक्षत्र भी ये सारे एक समय में आ गए हैं। इसलिए ये थोड़ा जन्मदिन हमारे साथियों को विशेष लगता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा के साथ साथ एक सुंदर अनुष्ठान का भी आयोजन किया है। यहाँ पर अतिरुद्र याग चल रहा है, यहाँ पर सहस्त्र चंडी का पाठ चल रहा है, यहाँ पर गणपति की नित्य अर्चना चल रही है और यहाँ पर अनेक अनेक देवी देवताओं के पूजन भी चल रहे हैं। हरिहर पंचायतन यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। गणपति, शिव, शक्ति, सूर्य और नारायण, इन सबका पूजन हमारे पारंपरिक विधान में है। वह सब यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ चल रहा है और उसमें अभी ये तो स्वाभाविक है कि कल षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, लोग उसको समझते नहीं हैं। कल का दिन ऐसा है, देखो उपवास में तिल चलते नहीं हैं, एकादशी के उपवास में भी नहीं चलते हैं, लेकिन कल की एकादशी ऐसी है, इस दिन एकादशी होने पर भी तिल खाना ही आवश्यक माना गया है। तिल का अभ्यंग करना, पीने के जल में तिल डालना, स्नान के पानी में तिल डालना और तिल का दान करना, तिल का स्वयं भक्षण करना, तिल का होम करना, इस प्रकार से यह षटतिला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। तो हम लोग कल प्रातःकाल षटतिला एकादशी के विधान के अनुसार स्नान करेंगे। सब लोगों को भी यह महत्व रात्रि में हम समझाने वाले हैं, क्योंकि ये सबके लिए है। और उसके पश्चात गंगा जी का पूजन, भगवान गणेश का सहस्त्र लड्डू का अर्पण करके पूजन, फिर मार्कंडेय पूजन, जो सप्त चिरंजीव पूजन हमारे विधान में अनिवार्य बतलाया गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टकम।
तो इन 7 और मार्कंडेय 8 ये पूजन जन्मदिन का सबसे विशेष पूजन होता है, वह भी होगा। और फिर कथा तो समय से होगी। श्रीमद् भागवत की कथा में भी कल कृष्ण जन्म का उत्सव आने वाला है संयोग से, और फिर कल सायंकाल 3 बजे से लगभग 5:30 बजे तक विभिन्न प्रकार के महात्मा लोग पधार करके इस अल्पज्ञ जीव को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बाकी लोग शुभकामनाएं प्रदान करेंगे और हम उसका ग्रहण करेंगे। उसका लाभ हमें अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इस बात का भी बड़ा समाधान है कि जिन्हें मैं हमारे सारे साधु मंडल में अग्रगण्य मानता हूँ, ऐसे पूज्य गुरुदेव स्वरूप काष्टी पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज की सन्निधि में यह कार्य उनके कुंभ मेले के शिविर में हो रहा है।